नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का उदाहरण नंबर 1। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें दिया एक वृत्ताकार खेत पर रुपया 24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय जो है रुपया 5280 है। मतलब बाड़ लगाने का जो खर्च है वो है 5280। इस खेत की रुपया यानी कि 0.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए और यहाँ पर पाई बराबर लेना है 22/7। तो वृत्ताकार खेत है, तो वृत्ताकार खेत है, देखिए इस तरह का खेत है एक वृत्ताकार। इसकी जो क्षेत्रफल है अंदर का ये क्षेत्रफल है और इसकी जो परिधि है ये बाउंड्री, इसकी जो बाउंड्री है इसे हम कहते हैं परिधि। बाउंड्री को क्या कहते हैं? परिधि। परिधि कहते हैं। और ये जो यहाँ से सेंटर पॉइंट से ये जो आती है स्मॉल आर से इसे प्रदर्शित करते हैं, ये है त्रिज्या। अब देखिए परिधि का जो सूत्र होता है, परिधि निकालनी हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं 2πr। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ये दो सूत्र हैं जो कि इसमें लगने वाले हैं। परिधि बराबर 2πr और क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। अब इसमें दिया है कि 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय जो है 5280 रुपये है। अब खेत में जो बाड़ लगाएंगे वो हम बाउंड्री पे लगाएंगे। तो बाउंड्री पे लगाएंगे, पूरी बाउंड्री जो हमारी जो क्या है परिधि होती है। अब पूरी बाउंड्री पे लगाएंगे, उसका व्यय कितना आया 5280 रुपया। यानी कि परिधि निकालने के लिए अगर हम 24 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगी है तो खर्च कितना आया 5280 रुपया। अब इसमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं परिधि यानी कि बाड़ की लंबाई। बाड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 5280 और 24 से दे देंगे भाग, तो कितनी निकलेगी? इसे काटेंगे तो इसे काट देते हैं, देखना। तो यहाँ आपका आएगा 220 मीटर। तो बाड़ की जो लंबाई कितनी आ गई, यानी कि परिधि जो कितनी आ गई 220। लिखेंगे यहाँ पर खेत की परिधि बराबर होगी 220 मीटर। अब परिधि मिल गई तो हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो लिखें खेत की त्रिज्या। खेत की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा, परिधि का सूत्र होता है 2πr। परिधि बराबर होता है 2πr। अब यहाँ पर मान रख देंगे 2 गुणा में 22/7 और गुणा में हो जाएगा r किसके बराबर है 220। ठीक है, 220 के बराबर है। अब r बराबर हम यहाँ कर लेंगे, r बराबर हो जाएगा 220। अभी जब यहाँ घूम के जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, 2 और 22 नीचे आ जाएगा, 7 घूम के ऊपर पहुँच जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 22 और 7 जो है ऊपर हो जाएगा। अब इसे काट देते हैं, 22 से 22 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 10 आ गया, 2 से 10 फिर कैंसिल हो गया, 5 आ गया, तो 35, 7 पंजे 35। तो त्रिज्या कितनी आ गई 35 मीटर। खेत की त्रिज्या कितनी आ गई 35 मीटर। अब देखिए खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब त्रिज्या हमें मिल गई 35 मीटर। अब खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या मिली है 35। वर्ग लगा तो 2 बार लिखेंगे, 35 गुणा 35, 35 गुणा 35 तो 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 हो गया। अब यहाँ हो गया जाकर के 22 गुणा 5 गुणा 35। इनका सबका गुणा करेंगे तो यहाँ आंसर हो जाएगा
या इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, यानी कि मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्षेत्रफल खेत का। खेत का क्षेत्रफल मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, वो कह रहा है कि जुताई यानी कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की जुताई लगती है उस खेत की। इसकी हम जुताई कराएंगे तो जो क्षेत्रफल निकलेगा उसका 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जुताई लगती है। अब क्षेत्रफल कितना निकला हमारा क्षेत्रफल, ये निकला है 22 × 5 × 35 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल में यहाँ गुणा कर देंगे, 22 × 5 × 35 अब गुणा हो जाए 0.5 का। ठीक है, यहाँ गुणा कर देंगे तो जो निकलेगा ना वो खर्च निकल आएगा, यानी कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लग रहा है। अगर किसी खेत की जुताई का एक मीटर का जो है 50 पैसे लगते हैं तो 2 मीटर का कितना लगेगा, तो हम यहाँ गुणा करेंगे 50 पैसे तो 1 रुपया हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने गुणा किया है 0.5 का, यानी कि 50 पैसे का। तो इसका हम गुणा करेंगे तो इसका हमें जो आंसर मिलेगा सबका आप गुणा करके देखना, तो हो जाएगा 1925 रुपये। कितने देने पड़ेंगे हमें खेत की जुताई का, 1925 रुपये आंसर।